हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली एग्जामिनेशन की, जिसमें वो A1 की तैयारी कर रहे हैं। तो A1 का जो एग्ज़ाम होता है उसको मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों और अच्छे तरीके से क्यों ना समझाया जाए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग तरेया बोलते हैं, है ना। पहले प्रोएबा फिर उसका तरेया, है ना। तो ये लेक्तुरा de comprensión जो पहला होता है उसका तरेया नूमेरो 2 मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और तरेया नूमेरो 1 की ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको और ढेर सारे आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे, जो कि आप प्रिपरेशन करके पहले से जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे और आपको कोई डर नहीं होगा, कोई हिचक नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जाने वाला है उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका प्रिपेयर होना बेहतर है, क्योंकि क्या फ़ायदा आपने 4,000-5,000 रुपये का फॉर्म भरा है, फिर दिल्ली गए होंगे, इंस्टीट्यूट जाएंगे, तो इतना पैसा फूकने से अच्छा है पहले क्यों नहीं हम कुछ सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर वहाँ जाते हैं, है ना। दिल्ली एग्जामिनेशन क्या है, इसको देने से क्या होता है, कैसे फॉर्म भरते हैं, ये सारी सीरीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, या आई बटन पे आप क्लिक करिएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल अभी हम लोग तरेया नूमेरो 2 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन आप दबाएंगे तो आपको आगे आने वाले तरेयास की भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। मैं आपको शेयर करने वाला हूँ मेरी स्क्रीन। ये रही मेरी स्क्रीन। ये देखिए मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, क्योंकि ये जो तरेया नूमेरो 2 था ये बहुत बड़ा था। ये तरेया नूमेरो 2 एक्चुअल में इस तरह होता है, ठीक है। ये तरेया नूमेरो 2 आपको मिलेगा कैसे, आप गूगल पे जाइएगा, डालिएगा दिल्ली प्रीवियस पेपर A1, जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, और उस पर आपको क्लिक करेंगे तो नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये PDF का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो परेशान मत हो, मैं आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ भी आपको सारी डिटेल मैं देता रहूँगा, ठीक है। अब देखिए, ये तरेया नूमेरो 2 में सबसे पहले जब आप जाओगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखी होगी। ये देखो तरेया नूमेरो 2 लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है vas a leer unos anuncios। अनूंसियोस का मतलब क्या होता है, जो नोटिस, जो सूचनाएं होती हैं, है ना। जैसे कभी कभार आप सड़कों के बगल आप जब चलते हैं तो कहीं पोस्टर लिखे होते हैं कि लड़के लड़कियों की आवश्यकता, या फिर आप कोई नया पिज़्ज़ा शॉप खुली है या स्पोर्ट्स शॉप खुली है, या कोई भी एक नोटिस वो लिखी होती चिपकी होती है, तो उसके बारे में है। अनूंसियोस उसको बोलते हैं। vas a leer unos anuncios de unos centro कॉमर्शियल, ठीक है। तो आप कुछ नोटिसेस देखेंगे, कुछ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट के, ठीक है। फिर उसके बाद देबेस रिलेशनर, आपको रिलेट करना है A से J तक, लास्ट फ्रासेस दे 6 hasta 11, तो 6 से लेके 11 तक आपके साथ ये कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई नोटिस किसी स्पोर्ट्स शॉप की है, कोई नोटिस किसी पिज़्ज़ा शॉप की है, कोई कपड़ों की है, दुकान की है, तो यहाँ पे आपके सामने इन्हीं जो नोटिस हैं, ये जो अनूंसियास जो बॉक्स में लिखे हैं, इन्हीं से रिलेटेड ये सेंटेंसेस लिखे हैं। अब आपको पहले क्या करना है, ये सारी की सारी अनूंसियोस को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये लाइन पढ़ लो, फिर उसके बाद आप इन सारे अनूंसियोस को पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे भाई कौन सा आंसर किसका है। तो इसका मतलब क्या है, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है कि आपकी कंप्रीहेंशन बहुत अच्छी हो। मैं जैसे अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, बेटा डेली आधे घंटे स्पेनिश ज़रूर पढ़ा करो, तब तक जब तक आपके पास V2 सर्टिफिकेट नहीं आता। हर दिन बिना किसी ब्रेक के हर दिन आधे घंटे प्रैक्टिस करो। जब नहीं पढ़ते हो और जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको आपकी जो हैसियत है, औकात है सीधा बोलूँ तो एकदम सीधे शब्दों में, वो आपको पता चलती है कि हमने अगर पढ़ लिया होता तो आज हम यहाँ पे जल्दी से कंप्रीहेंस कर लेते। और ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से के जैसा कि अगर आपने एक दिन पहले पढ़ना शुरू किया आप पास हो जाओगे, नहीं। 2-3 महीने से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो पहले से रीडिंग की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें करना। और बाकी A1 लेवल का लेवल पाने के लिए आपको मुश्किल से 1-2 महीने लगातार पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, हैबिट डालनी है, ठीक है, ताकि हम जल्दी से पढ़ के जल्दी समझ के जल्दी जवाब दे सकें, ठीक है। तो आप ये सारे नोटिस को पढ़ने के बाद आपको एक पहला एग्जाम्पल दिया जाएगा कि पहला एग्जाम्पल कैसे होता है,
और फिर उसके बाद आपको अपने जो ओखा दे रेस्पुएस्टा है आपके साथ कोई पेपर दिया जाएगा, वहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं पेंसिल से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है quieres comprar una falda a tu madre। quieres comprar का मतलब क्या तुम एक स्कर्ट अपनी मम्मी के लिए खरीदना चाहते हो। अब ये यार सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देखो आंसर दे रखा है ए, है ना। तो चलो हम ए पढ़ते हैं। तो ए में देखो कैसे लिखा हुआ है, हम ए पे जाते हैं। सबसे पहले देखो ए पे गए तो लिखा हुआ है बुटीक है ना, बुटीके रोसा रोपा para mujer de las mejores marcas, ठीक है। तो ये रोपा दे मुखेरेस स्कर्ट कौन पहनती है, लड़कियां पहनती हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली वो नहीं लिखा होगा कि वहाँ फालदा चाहिए तो फालदा की शॉप है, नहीं, वर्ड टू वर्ड मत तलाशने की कोशिश करिएगा, है ना। A1 में काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं लेकिन एकदम एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं मिलेगा। तो रोपा दे लास मुखेरेस है ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्का का मतलब होता है ब्रांड, ठीक है। तो इन्होंने आंसर यहाँ पे ए लिख रखा है। अब ए पढ़ने के बाद आपको यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपको पढ़ने हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन सारे पढ़ लेते हैं। पुedes comprar más barato, आप सस्ता खरीद सकते हो। ध्यान रखिएगा सस्ता खरीद सकते हो मतलब एक कोई नोटिस होगी जिसमें सस्ते की बात हो रही होगी। abren solo para la mañana, abrir का मतलब होता है ओपन, है ना, और abren प्लूरल है, बहुत सारी शॉप हैं वो सुबह सुबह सिर्फ खुलती हैं। फिर उसके बाद puedes comprar por internet, puedes मतलब यू कैन बाय फ्रॉम इंटरनेट, आप इंटरनेट से खरीद सकते हो। फिर उसके बाद एल फिन दे सेमाना, वीकेंड, फिन दे सेमाना का मतलब होता है वीकेंड। एल प्रेसियो एस मास आल्टो, जो वीकेंड होता है होती है उसमें प्रेसियो हाई होता है। फिर उसके बाद है नेसेसिटास उन मोबाइल नुएवो, नेसेसिटास मतलब यू नीड, है ना, टास्क लगा हुआ देख लीजिए, कॉन्जुगेशन आपको सीखना पड़ेगा। उन मोबाइल एक मोबाइल, नया मोबाइल खरीदना है तो मतलब मोबाइल शॉप की कहीं ना कहीं बात हो रही होगी। फिर उसके बाद ला इंत्रादा नो क्वेस्टा दिनेरो, इंत्रादा का मतलब होता है किसी मॉन्यूमेंट में एंटर होना, तो या किसी जगह पे जहाँ पे टिकट एंट्रेंस के लिए लगता है उसको बोलते हैं इंत्रादा। क्वेस्टा नो क्वेस्टा दिनेरो, तो मतलब दिनेरो का मतलब होता है मनी, कैश, वो ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास जो अनुसियास हैं तो ए तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ए को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी सी है ना, फिर आपका इधर अगर आप और इधर आ जाओगे तो ये लिखा हुआ है डी और ई। तो चलो हम लोग पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से इसको जूम कर लीजिएगा, नहीं तो चलो मैं यहाँ पे इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बी को पढ़ते हैं, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि थोड़ा आसान हो। आपके सामने पेपर होगा तो आप पलट सकते हैं, यहाँ लैपटॉप में स्क्रीन छोटी है इस वजह से, है ना। चलो क्या लिखा हुआ है, aviso a nuestros clientes, अब अपने aviso का मतलब होता है कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए उनको हम बताते हैं। el próximo jueves celebramos nuestro 10º aniversario, मतलब अगले मंथ में, अगले जो हमारा मतलब अगले हुए को वो लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने 10th एनिवर्सरी को। todas las tiendas van a bajar los precios durante el día, मतलब जो सारी शॉप हैं वो जो प्राइस है वो कम करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ है कि मतलब ये हुएवेस को प्राइस कम करने वाली बात हो रही है, ठीक है। तो देखो puedes comprar más barato लिखा हुआ ना, puedes comprar más barato, यहाँ पे आप इसको मैच कर सकते हैं कि देख लो सस्ता खरीद सकते हैं। तो देखो हमने ये पहले से हमें पढ़ रखा था, इस वजह से हमने अंदाज़ा लगा लिया, है ना। बरातों का मतलब क्या होता है सस्ता, और बाहर लोस प्रेसियोस का मतलब होता है दाम कम करना। तिएंदेस का मतलब शॉप, दुरांते एल दिया ड्यूरिंग द डे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, हमको पता चलेगा कि भाई छठे का बी होगा, ठीक है। अब ये कोई ऑर्डर में ही नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। तेआत्रो लारा, तेआत्रो मतलब थिएटर। एल मुंडो दे लूसिया, लूसिया की दुनिया, ठीक है। फिर उसके बाद है मुंडो मतलब दुनिया होता है। una obra para niños y mayores, मतलब कोई थिएटर है, कोई नाटक है जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए है, mayores और niños। los pequeños pueden ver la función mientras compras en nuestro centro comercial, मतलब जो छोटे लोग बच्चे हैं वो शॉपिंग के दौरान भी ये हमारा नाटक ये देख सकते हैं। duración aproximada 2 horas, entrada libre। अब देखो entrada, देखो लिखा हुआ है entrada libre, है ना। ड्यूरेशन कितनी है 2 टाइम्स है ना। तो ये भाई कहीं entrada की बात हुई थी, ये देखो 11वां
एंट्रादा नो cuesta dinero, ये एंट्रादा लिब्रे, लिब्रे का मतलब होता है फ्री। तो भैया फ्री है तो इसका मतलब क्या है, ये 11वें का हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11वें का आ जाएगा सी। हमने पहले से पढ़ रखा था तो इसलिए हमको अंदाज़ा हो गया। ठीक है, अब चलो नीचे आओ, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। चलो अगला पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं। तो डी में क्या लिखा हुआ है, मैकडोस। देखो मैकडोस की बात हुई है, लास मेजोरेस hamburguesas, ठीक है, तो हैमबर्गर सबसे बेस्ट है। फिर इसके है दे लूनेस a viernes, है ना, लूनेस a viernes कितना है, मेनू 5 euros, कितना है 5 euros देना है। और sábado domingo, सैटरडे संडे कितना है 6.50 euros। तो यहाँ पे दाम बढ़ गए, मतलब सैटरडे संडे को, अगर कहीं बात हो रही थी कि शायद सैटरडे संडे को दाम थोड़ा, एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ घर के पास में एक ट्रेन है, रात को वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त 1 बज रहे हैं, लेकिन देख लो रात को भी शोर होता है। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक वीडियो तो लाइक तो कर ही दो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना। थोड़ा मोटिवेशन के लिए कुछ अच्छी बातें भी बोल दिया करो, तो मुझे भी सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, तो थोड़ा मोटिवेशन आप भी दीजिए। ठीक है, तो देख लो जो हम बात कर रहे थे कि जो बाकी वीकेंड डेज पे तो क्या था कि वीक डेज पे 5 यूरो था, बाकी सैटरडे संडे को दाम बढ़ गए। तो देखो यहाँ पे देखो एल फिन दे सेमाना, फिन दे सेमाना क्या होता है, वीकेंड क्या होता है, सैटरडे संडे होते हैं। एल प्रेसियो मास अल्टो, प्रेसियो मास अल्टो, तो देखो यहाँ पे दाम बढ़ गए। तो छठे का सॉरी $6.5 हो गया उसका। तो इसका मतलब ये है कि डी जो होगा वो हमारा 9वें में होगा। तो 9th का सही आंसर है डी। ठीक है, अब अगला ई पे आओ, लिब्रेरिया, लाइब्रेरी है ना, डिएगो मारिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पढ़ो जरा इसको। ओफेर्ता स्पेशल एन कॉमिकोस, स्पेशल ऑफर्स कॉमिक पे। ठीक है, नुएवा सेक्शन दे लिब्रोस इन इंग्लिश y फ्रांसेस, न्यू सेक्शन जो शुरू हुआ है वो है हमारा इंग्लिश और फ्रांस का। नुएवो होरारियो इन लोस मेसेस दे वेरानो, न्यू आवर्स है, मतलब टाइम चेंज हुआ है अब 9 से 14 यानी 2 बजे तक का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 9 से 2 बजे तक, मतलब ये सुबह का ही टाइम है। ठीक है, आब्रेन, अब देखो यहाँ पे पूरा पढ़ो, कंप्रार मास भरा, तो ये हो ऑलरेडी हम जो हम टिक कर चुके हैं, उसके अलावा मैं उसको देखना नहीं है। आब्रेन सोलो फोर ला मनियाना, कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है कि यही है। तो आब्रेन क्योंकि ये सुबह सुबह खोले, रात को खोल नहीं रहे, तो इसका मतलब है सोलो। ठीक है, ओरारियो लिखा हुआ है बुक को, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 7वां है उसका सही आंसर है ई। आई बात समझ में, ई है। अब हम चलो आते हैं हमारे ई के बाद एफ पे। तो एफ पे क्या लिखा हुआ है, रोको पॉप। तू देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तू música y cantantes favoritos a buenos precios। ठीक है, तो रॉक पॉप कुछ है यहाँ पे, तू música योर म्यूजिक, cantante favoritos योर फेवरेट सिंगर, और गुड प्राइस है ना, ओरारियो, ये टाइमिंग लिखी हुई है कि 9 से 20 तक। ठीक है, होरास तक। फिर इसके बाद है 9 से रात को 8 बजे तक। फीनेस दे सेमाना abrimos hasta las 22 horas, तो मतलब ये वीकेंड में ज़्यादा टाइम के लिए खुलता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि तो यहाँ पे आप देखिएगा ये तो किसी से रिलेट भी नहीं कर रहा है ना, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, फिर इसके बाद अगला देखो, स्पोर्ट रोपा deportiva para todas las edades, मतलब हर एज के लिए कपड़े खरीद सकते हो। puedes comprar en nuestra web, वेब, nuestra web हमारी वेबसाइट पे, तो इनकी वेबसाइट ये है और यहाँ पे हम खरीद सकते हैं। envío a casa gratis, घर भेजने के लिए सुविधाएं फ्री हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे puedes comprar por internet, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो 8वां है उसका जी सही लग रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है कि हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, है ना। तो ये देख लीजिए दोनों। अब हमारा लास्ट आ जाता है, ये 3 यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, देख लो। तो हमने लगभग सभी के लिए मोबिल बाकी रह गया है ना, तो देखते हैं मोबिल वाली बात। विajes lavelos, ठीक है, especializados en viajes de fin de curso, है ना। तो यहाँ पे जब कोर्स एंड होता है तो वहाँ पे वो स्पेशल कुछ ट्रैवल के लिए बातें कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है viajes de más de 8। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, viaje a मायोरका, ठीक है। अब ये मायोरका मेक्सिको की सिटी है, मायोरका
8 días, 8 दिन की, ठीक है, 200 यूरो ले रहे हैं। मास इन्फॉर्मेशन इन नुएस्ट्रा agencia, जो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो उनकी एजेंसी मिलेगी। todas las tardes 5 से 8 पे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या हमको यहाँ मोबाइल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है? नहीं, है ना। बाकी लगभग हम सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ मोबाइल की मिल रही है, ठीक है। मोबाइल का हमको देखना है, तो ये तो भाई है ही नहीं यहाँ पे। फिर अगला देखो क्या है, todo lo que necesitas para estar conectado, ordenador, tabletas y teléfono। उफ, टेलीफोन मिल गया, है ना। यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, टेलीफोन साफ साफ लिखा होगा, आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत है आप यहाँ खरीद सकते हैं। तो भैया यहाँ पे आंसर हो गया हमारा टेलीफोनों का, मोबिल का, नुएवो मोबिल का आई हो गया, ठीक है। तो ये आपने चूज़ कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे कुछ छोड़ने भी होते हैं ऑप्शन, जो जवाब नहीं होते हैं उनके, तो हमको पढ़ना सबको ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी के ज़रिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन A1 में ख़ास इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, चीज़ें क्लियर टू क्लियर लिखी होती हैं। जब आप आगे बढ़ोगे, B1 B2 की प्रिपरेशन करोगे, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लास्ट वाला भी पढ़ लो एनिमालिया, एनिमल से रिलेटेड है कुछ, todo para tu mascota, जो तुम्हारे सभी कुछ आपके पेट के लिए है। puedes visitar nuestra nueva sección de complementos, ठीक है, आप नए सेक्शन में जा सकते हैं। इसी vienes con tu perro o gato, आप अपने कुत्ते या बिल्ली के साथ में आएंगे। te regalamos un juguetes, आप कुछ एक गेम उनको दे देंगे, पारायल कुत्ते के लिए दे देंगे, ठीक है। abrimos todos los días, हर दिन खुला रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कंप्रिहेंशन और अच्छा कर लीजिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप स्पेनिश को जब रीड करेंगे, जितना आपके सामने शब्द होंगे, अगर आपको वो शब्द आते हैं, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, पढ़ के जल्दी समझ लेंगे, तब तो इसको टाइम पे कर पाएंगे, वरना फिर टाइम पास करेंगे और कुछ नहीं पैसे के साथ भी और अपने टाइम के साथ भी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको अगले तरह के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए adiós, बाय बाय, cuídate mucho।